सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकास के पथ पर अग्रसर काशी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद, पर्यावरणविद और बनारस की गंगा आरती की संस्थापक सदस्य प्रोफेसर भावना त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सप्ताह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। उन्होंने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। ये योजनाएं काशी में उस बड़े बदलाव का हिस्सा हैं जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब काशी की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधि चुनकर दिल्ली भेजा। आज हम बदलती हुई काशी की बात करेंगे पिछले 10 सालों में बनारस में हुए विकास कार्यों की। विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रही हैं प्रोफेसर भावना त्रिवेदी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रोफेसर। नमस्कार। हम एक एक कर वाराणसी में हुए बदलावों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब साल 2014 में वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने काशी आने पर क्या कहा था। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। प्रोफेसर, प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य आज भी हर देशवासी के कानों में गूंजता है। माँ गंगा ने बुलाया है। काशी में 84 घाट हैं। उन घाटों की साफ सफाई पहले और अब क्या बदलाव आया है, कैसे घाटों का कायाकल्प हुआ है, एक काशीवासी होने के नाते अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। आदित्य जी, मैं वाराणसी में काशी में गंगा किनारे मेरा जन्म हुआ है। जो तस्वीर हम 2014 के बाद देख पाए, वो तस्वीर हम कभी 80 के दशक में, 70 के दशक में नहीं देख पाए थे। 90 के दशक से, क्योंकि काशी में यहाँ के नागरिक समाज ने तमाम प्रयास किए। काशी के गंगा घाट पर गंगा आरती का प्रारंभ हुआ और गंगा आरती ने धीरे धीरे एक आकर्षण और वो विश्व प्रसिद्ध होती गई। तमाम तरह के उत्सव महोत्सव यूं तो सदियों से काशी के गंगा घाट पर होते रहे हैं, पर ये एक श्रृंखला और मजबूत होकर सामने आई। 2014 में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ। मैं इसको काशी के एक स्वर्णिम अध्याय के तौर पर देखती हूँ, जबकि एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी आगमन हुआ और जो उनकी जो फर्स्ट अपील है उसने कहीं ना कहीं काशी के लोगों के दिल को छू लिया। 2014 से ये जो कहानी शुरू होती है विकास की, ये विकास की कहानी आज 2025 तक जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि आज विकास के कई नए आयाम लिखे जा चुके हैं। और इसका एक बिल्कुल लेटेस्ट आप एग्जाम्पल दें, अभी बगल में करीब करीब 100 किलोमीटर दूर कुंभ का आयोजन हुआ और कुंभ में आने वाले लोग काशी भी आए। काशी ने अब वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता, वो पोटेंशियल हासिल कर लिया है, जबकि वो इतने सारे हिंदुस्तान और विश्व भर के जो लोग आए उनको एकोमोडेट कर पाया। और जो काशी में आया वो गंगा स्नान करके, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके, और काशी का जो ये विकास हुआ है उसको अचंभित होकर भी देखा। आपने सही कहा। हमने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण वाराणसी के कायाकल्प में एक बहुत बड़ा पड़ाव था। मार्च 2019 में इस कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका लोकार्पण दिसंबर 2021 में हुआ। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं, आज की स्थिति क्या है। देखिए आदित्य जी, काशी पदयात्रा का शहर था। तमाम छोटी छोटी गलियों से कनेक्टेड काशी विश्वनाथ मंदिर रहा। काशी विश्वनाथ को किसी भी प्रकार के नए पहचान की अगर हम बात करें और उसके आध्यात्मिक ऊर्जा की हम बात करें तो उसकी आवश्यकता नहीं है, पर भौतिक जो प्रयास किए गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके बाबा विश्वनाथ के दरबार को एक जो वैभव देने का काम किया गया,
एक जो और दिव्यता देने का काम किया गया प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में, ये निश्चित तौर पर बड़ा चैलेंजिंग है। हम दशाश्वमेध घाट के रहने वाले हैं, वो पूरा सराउंडिंग एरिया विश्वनाथ गली का और देखा है, छोटी छोटी गलियां, काशी में हेरिटेज वॉक करके काशी के घाटों से लेकर इस तरह परिक्रमा का एक रहा है, टूरिस्ट यहाँ आता, पर कहीं ना कहीं सफाई के नाम पर बहुत स्थिति खराब थी, अतिक्रमण बहुत ज्यादा था। आने वाले समय में जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो इसको एक ऐसा स्वरूप दे पाएंगे, मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो एक काशीवासी के तौर पर हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि तमाम तरह के इसके वैधानिक पक्ष भी थे। जो लोग शताब्दियों से रह रहे थे कहीं अवैध तरीके से, कहीं वैध तरीके से, उनको हटाना, उनका पुनर्निर्माण करना, उनको पुनर्वास गरिमामय तरीके से करना, ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। और वक्त की मांग थी कि बाबा विश्वनाथ के दरबार को एक विस्तृत, एक व्यापक, एक दिव्य, एक भव्य स्वरूप दिया जाए। और प्रधानमंत्री और उनकी जो भी टीम रही है, उस टीम ने बहुत एफिशिएंसी के साथ, बहुत डिप्लोमेसी के साथ लोगों को एक गरिमामय स्थान देते हुए केवल बाबा विश्वनाथ का दरबार ही नहीं, आसपास के इलाकों को भी जो एक विस्तृत स्वरूप दिया है। काशी का जो टूरिज्म है ना, ये यहाँ का प्राण तत्व है। काशी आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है, काशी ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। तो इसके मर्म को, इसकी आत्मा को बनाए रखते हुए यहाँ पर पर्यटन का विकास करना एक विजन की आवश्यकता थी, एक सूझबूझ की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि उसमें बड़ा सुखद बदलाव आया है। जी बिल्कुल प्रोफेसर, अगर हम काशी में पर्यटन या फिर कहें कि तीर्थाटन की बात करें तो आज काशी दूसरे शहरों के लिए उदाहरण बन गई है। आज हर कोई काशी आकर यहाँ की संस्कृति का अनुभव करना चाहता है। हमें बताएं कैसे काशी विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी सहेज कर आगे बढ़ रही है। काशी सांस्कृतिक राजधानी है। काशी की संस्कृति को देखकर हम भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस शहर के लिए निश्चित तौर पर एक विजनरी अप्रोच चाहिए था, जो इसकी प्राचीनता को, इसके मर्म को, इसकी आत्मा को, इसके ज्ञान विज्ञान को बरकरार रखते हुए यहाँ आधुनिक जो पर्यटन है उसकी सुविधाओं से काशी को लैस किया जाए। काशी का टूरिज्म एक इको टूरिज्म, पर्यावरण, गंगा को लेकर साथ चलने की बात है। काशी का टूरिज्म आध्यात्मिक टूरिज्म है, आध्यात्मिक पर्यटन है, जहां पर आप ज्ञान विज्ञान की जितनी भी धाराएं यहाँ बह रही हैं, आप काशी आकर के तमाम ऐसे लोग हैं विश्व भर के जो इनको अपने आप में समाहित करना चाहते हैं। एक नागरिक के तौर पर अगर हम उस सैंक्टिटी को बनाए रखते हैं, हम गंगा में स्नान कर रहे हैं और हम गंगा में जाकर के उसको पिकनिक बना करके वहां खाकर फेंक कर नहीं आ रहे, ये तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है ना। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम साफ सफाई बनाए रखें और गंगा जो निर्मल और पावन हो रही है लगातार, हम उसमें अपना योगदान देते रहें। हमने बात की कैसे काशी विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह जब काशी में वो थे तो उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए इस बारे में क्या कहा। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। तो अगर हम साल 2014 से और अब तक बात करें पिछले 10 सालों में, तो काशी में लगभग 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 600 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जो पिछले सप्ताह ही अपने संसदीय क्षेत्र में थे, उन्होंने क्या कहा इस पर। साथियों, आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन 10 सालों में वाराणसी ने बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवर, इन सब में क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आपने देखा है।
देखिए 2014 के पहले ये स्थिति थी कि कई बार स्कूल के बच्चे प्रोसेशन निकालते थे कि डीएम अंकल सड़क बनाइए। ये शहर के अंदर की स्थिति थी। सड़कें शहर में भी समतल नहीं थी, चलने लायक नहीं थी। अगर आप 2014 से लेकर मुझसे आप पूछेंगे 2025 तक की कहानी, तो मैं कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों को आप देख लें, ट्रांसपोर्ट आप देख लें और एयरपोर्ट आप देख लें, आप रेलवे स्टेशन की हालत आप देखें, तमाम ट्रेनें किस तरह कनेक्ट हुई हैं और क्या रेलवे स्टेशन पे सफाई और उनका बदलाव आया है। आप गैस पाइपलाइन जो अभी वर्तमान में बिछ रही है शहर में, आप जल जीवन मिशन के तहत जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर पे काम हो रहा है, तो ये जो भी चीजें जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर के भी शहर को देखें तो आप पाएंगे कि हाँ, एक सुरक्षा का वातावरण है। एक और काशी जिसके लिए जाना जाता है वो है हथकरघा और उसका हस्तशिल्प उद्योग जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे जब काशी में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं तो इन उद्योगों को, इनसे जुड़े हुए लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, उनकी कमाई बेहतर हुई है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। प्राइम मिनिस्टर की जो उनका फर्स्ट टेन्योर था ना 2014 से लेकर 2019 के बीच का, उसी समय ये बातें एक फोकस हो गई थी। पावरलूम इंडस्ट्री जो यहाँ के मुसलमान कारीगर हैं, जो तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे थे, वो बिजली की समस्याओं से लेकर और भी जो उनकी स्थिति खराब थी, आए दिन आत्महत्या की खबरें अखबारों में आया करती थी, तो वहां से लेकर के उस पावरलूम जो इंडस्ट्री है उसमें सुधार से लेकर उसमें कुछ सहूलियतें देकर उनको एक मार्केट दिलाने का प्रयास करके, और इसी तरह वाराणसी तो हैंडीक्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है, पूरे विश्व में मशहूर है। तो वाराणसी का ये जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हस्तकलाएं हैं, इनके लिए यहाँ पर सेंटर एस्टैब्लिश करके वहां उनका प्रॉपर डिस्प्ले करके, उसके साथ ही जो तमाम आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उनके माध्यम से उनकी नेटवर्किंग करने का जो प्रयास किया गया और सब्सिडी देकर इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सहूलियत दी गई, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद लगातार की जा रही है। एक निर्णायक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले सप्ताह वाराणसी में थे तो उन्होंने काशी में बेहतर होती स्वास्थ्य सुविधाओं की बात भी की। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। स्वास्थ्य और खेल की सुविधाओं में जो लगातार काशी बेहतर हो रही है, बहुत बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं वो वहाँ बन रहे हैं। हम आपसे उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। जी प्रोफेसर। आप आयुष्मान भारत की बात करें, आप गरीबों के लिए जो उनकी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उनकी बात करें, यहाँ के जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले ही एक बहुत नामी आई हॉस्पिटल को स्टैब्लिश किया है। इस तरह से लगातार काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अंतिम चरण में है और कुछ दिनों में हम लोग उसको भी देखेंगे। और सिगरा स्टेडियम का तो खैर पूरा कायाकल्प हो गया, हम लोग भी आते जाते देखते हैं। तो खेलों पर वर्तमान सरकार का फोकस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हमें यहाँ भी बहुत बढ़िया बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। जी प्रोफेसर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि काशी अपनी विरासत को सहेजते हुए विकास के पथ पर लगातार अग्रसर रहे। काशी के विकास के बारे में इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकास के पथ पर अग्रसर काशी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद, पर्यावरणविद और बनारस की गंगा आरती की संस्थापक सदस्य प्रोफेसर भावना त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में